सुमेर नगर गांव में सभी गांव वाले एक दिन बहुत परेशान हो जाते हैं। वहाँ की दादी माँ अपने घर के बाहर टहलने लगती हैं। सारे गांव वाले इकट्ठा होते और दादी माँ को आवश्यक सूचना देने के लिए बेचैनी से उन्हें बुला लेते। दादी माँ उनसे कहती, अरे बच्चों, तुम लोग मुझे क्यों बुलाए इतने जल्दबाजी में? क्या हुआ? मुझे मायके गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, कितने वर्षों बाद तो मैं गई थी। सारे गांव वाले दादी माँ से परेशानी बताते हैं। वो कहते, दादी माँ, हमारे गांव में एक चुड़ैल भटक रही है। जब भी कोई शहर के रास्ते की ओर जा रहा है, वो एक खलासी का रूप ले रही है और बोल रही है कि मेरी बस बगल में लगी हुई है, आप लोग चलें। गांव वाले बहुत सीधे साधे होते हैं, उसकी बातों में आ जा रहे हैं और अपने बस में ले जाके वो दूसरी दुनिया में लेके चली जा रही है। दादी माँ कहती हैं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तुम लोग जाओ, उस चुड़ैल को अपने झांसे में लेके आओ। पंडित जी तुम्हें बताएंगे। तुम लोगों ने मुझे जैसा फ़ोन पे बताया है, उससे पंडित जी ने बस इतना ही कहा है कि गांव वालों को भेज दो, बस वो लोग सतर्क रहें। गांव वाले वहाँ से निकल जाते। उनके सामने एक छोटा बच्चा आता और रोकता उन्हें। वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही चुड़ैल है जो बच्चा का रूप ले रखी है। गांव वाले उस बच्चे से कहते हैं, हमें तुम हमारे बगल के गांव सुंदरपुर ले चल सकते हो क्या? वो लड़का कहता, हाँ, मैं ले जाने के लिए ही खड़ा हूँ। चलो चलो, जल्दी से सब लोग सुंदरपुर की ओर चलो, यहीं पास में बस मिलती है। सारे गांव वाले तुरंत तैयार हो जाते हैं। उस लड़के को अंदर ही अंदर लगता है कि इतने सारे शिकार मुझे मिल गए, मुझे कितने दिनों तक अब किसी भी के खून के पीने की ज़रूरत नहीं है। वो एक चुड़ैल ही था जो कि लड़का का रूप ले रखा था। गाँव वाले उसकी बात मान उसी ओर चलते जिधर वो कह रहा था। इधर चुड़ैल खुश हो जाती और भटकते हुए वहीं आ पहुँचती जहाँ पे उसने बहुत दिनों से एक आदमी को अपना शिकार बना के रखी थी। उससे वो कहती, देख, अब मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। तूने मुझे बोला था ना कि मैं कभी भी अपना शिकार पूरा नहीं कर सकती। मेरे शिकार पूरा हो चुके हैं। अब आज मैंने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार किया। इतना कहे वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती। ये सब बातें छिप के गाँव वाले सुन रहे थे और तुरंत वहाँ आ जाते। गाँव वाले वहाँ आके उससे कहते हैं कि मेरी मदद करो, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में ये चुड़ैल बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ा करके रखी है। वो उन गांव वालों से कहता कि तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम लोग मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ। सारे गांव वाले शांति से उस ओर चल देते जिधर उसने बोला था। इधर जाते हुए वो चुड़ैल खुशी खुशी अपने शिकार को ढूंढ रही थी और ये सोचते हुए जाती कि आज तो मुझे बहुत सारे शिकार मिलने वाले हैं। मैं इन सबको एक साथ ही मार डालूंगी ताकि मुझे कुछ दिन शांति से बैठना पड़े और शिकार ना ढूंढना पड़े। सारे गांव वाले एक साथ यही सोचते हैं कि चलो हम लोग जैसा हमारा प्लान है वैसे काम करेंगे। चुड़ैल सोई हुई थी। लाडो उसके सामने जाके कहती, अरे आंटी, पानी पिएंगी क्या? क्यों ज़मीन पे गिरी हुई हैं? वो उससे बहुत बात करती। तभी चुड़ैल हंसते हुए खड़ी हो जाती। लाडो घबरा जाती और भागने लगती। तभी सारे गाँव वाले आते और चुड़ैल के सामने घबराए हुए खड़े रहते हैं। तभी वो चुड़ैल कहती कि तुम लोग आ गए वहीं पे जहाँ मैंने तुम लोगों को लाया। तुम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हो, यहाँ मेरी वजह से तुम लोग आए हो। गांव वाले चुड़ैल को अपनी बातों में फंसला के रखते हैं और इधर चुड़ैल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो हमेशा जिसको छला करती थी आज उसी के साथ छलावा हो रहा था। पंडित जी भी घर से निकल चुके थे। उस चुड़ैल पर पीछे से ही वार किया जा सकता था। तभी वो चुड़ैल उन लोगों से बातें कर रही थी और करते ही करते पंडित जी आते और छिप के उस चुड़ैल को देखने लगते और पेड़ के पीछे वो छिप के कुछ मंत्र पढ़ते। इधर चुड़ैल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि उसके साथ ये सब हो रहा है। वो उन लोगों को कहती कि अच्छा चलो बताओ, तुम लोगों में से पहले कौन अपना जान देना चाहता है? गांव वाले उसको अपनी बातों में उलझाने के लिए कहते, पहले मुझे मार दो। दादी माँ भी कहती, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, पहले तुम मुझे मार दो। सारे गाँव वालों से वो चुड़ैल बात ही कर रही थी। तभी देखते ही देखते उसे चक्कर आने लगते और उसकी शक्तियाँ ख़त्म होने लगती और वो ज़मीन पे जा गिरती। धोखा धोखा चिल्लाते हुए वो नष्ट हो जाती। वहीं पे पंडित जी आते और गांव वालों को शाबाशी देते, कहते तुम लोगों ने बहुत अच्छी काम की है, ऐसा काम सब लोग नहीं करता, ये बहुत ही हिम्मत का काम है। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं
और पंडित जी से कहते नहीं नहीं पंडित जी, हमारा तो काम ही है, जब धरती पे एक साथ रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनकी अच्छाई की शाबाशी देते हुए पंडित जी कहते हैं ऐसे ही हमेशा सबकी मदद करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और पंडित जी चले जाते हैं। वो आदमी भी वहीं आ जाता है जो कि बहुत दिनों से कुरूप हुआ था, और वो उन लोगों गाँव वालों से वो धन्यवाद करते हुए कहता है आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुक्ति भी, मैं इस धरती से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।